मैं हूँ आर्किटेक्ट हीरामणि थपलियाल, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंट। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, हाउ टू डिज़ाइन ए गुड हाउस एलिवेशन। जब हम किसी हाउस का एलिवेशन देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी ब्यूटी, प्रपोर्शन, कलर, मटेरियल और आर्किटेक्चर कैरेक्टर दिखाई देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, ए गुड एलिवेशन इज नॉट जस्ट ए डेकोरेशन, it is a visual expression of floor plan, structure, climate, function and lifestyle of the occupant. तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक आर्किटेक्ट हाउस एलिवेशन कैसे डिज़ाइन करता है। सबसे पहले स्टेप है अंडरस्टैंड द फ्लोर प्लान। एलिवेशन को इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें फ्लोर प्लान को केयरफुली स्टडी करना होता है। हमें देखना होता है वेयर इज़ द एंट्रेंस, वेयर इज़ द बेडरूम, वेयर इज़ द लिविंग रूम, वेयर आर द बालकनीज, वेयर आर द स्टेयरकेस, टॉयलेट्स एंड वेयर आर द विंडोज एंड ओपनिंग्स। अगर फ्लोर प्लान में लिविंग रूम यहाँ है, बेडरूम यहाँ है और स्टेयरकेस इस साइड है, तो एलिवेशन में भी स्पेस का लॉजिकल एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ गुड एलिवेशन स्टार्ट विद गुड प्लानिंग। एलिवेशन को सिर्फ फ्रंट वॉल की डेकोरेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। सेकेंड स्टेप है प्रपोर्शन एंड कंपोजिशन। एक ब्यूटीफुल एलिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रपोर्शन। आपके डोर, विंडोज, बालकनीज, वॉल, प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट के बीच एक प्रॉपर एलिवेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्मॉल हाउस है और हम बहुत ज़्यादा हैवी एलिमेंट यूज़ कर देंगे तो एलिवेशन ओवर डिज़ाइन लगेगा। सिमिलरली अगर बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर दिए तो फसाड विजुअली कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए एलिवेशन डिज़ाइन में हमें कंसिडर करना चाहिए सॉलिड एंड वॉइड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लाइट एंड शैडो, ओपनिंग्स एंड वॉल एंड प्रोजेक्शन एंड रिसेस। इन एलिमेंट को बैलेंस एलिवेशन को विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड पॉइंट है एंट्रेंस डिज़ाइन। हाउस का एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द हाउस। एंट्रेंस को विजुअली आइडेंटिफाई करने चाहिए। हम एंट्रेंस को इम्फासिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कैनोपी, ए फ्रेम, ए परगोला, ए वर्टिकल फीचर, डिफरेंट मटेरियल्स, लाइटिंग और कंट्रोल प्रोजेक्शंस। लेकिन याद रखिए एंट्रेंस को हाईलाइट करना है, ओवर डेकोरेट नहीं। ए गुड एंट्रेंस शुड बी वेलकमिंग, फंक्शनल एंड प्रपोर्शनेट। और एंट्रेंस के साथ डोर साइज, स्टेप्स, रैम्प, पोर्च, पार्किंग और सर्कुलेशन भी प्रैक्टिकली कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप है मटेरियल, कलर एंड टेक्सचर। आज के मॉडर्न हाउस में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। नेचुरल स्टेन, ब्रिक, वुड फिनिश, कंक्रीट, ग्लास, मेटल, टाइल्स, एक्सटीरियर पेंट। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है टू मैनी मटेरियल इन वन एलिवेशन। मेरी रिकमेंडेशन है कीप द मटेरियल पैलेट सिंपल एंड कोऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जांपल, आप एक में वॉल फिनिश के साथ एक सेकेंडरी टेक्सचर और एक एसेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। सिंपली कलर सेलेक्ट करते वक्त बेस कलर प्लस सेकेंडरी कलर प्लस एसेंट कलर का रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए। आर्किटेक्चर में लेस कैन बी ऑफन बी मोर। मटेरियल सिलेक्शन सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए क्लाइमेट, मेंटेनेंस, ड्यूरेबिलिटी, लोकल अवेलेबिलिटी एंड बजट क्या है। फिफ्थ पॉइंट है लाइट एंड शेडो। अगर एलिवेशन कम्प्लीटली फ्लैट है तो उसमें विजुअल डेप्थ कम हो सकती है। प्रोजेक्शन, रिसेस, बालकनीज, परगोला, फिंस एंड जालीज से इंटरेस्टिंग शेडो क्रिएट किए जा सकते हैं। और यहाँ लैंडस्केप को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ट्रीज, प्लांटर, ग्रीन वॉल्स, लॉन एंड इंट्रेंस लैंडस्केप को नेचुरल कैरेक्टर दे सकते हैं। ए गुड एलिवेशन सिर्फ बिल्डिंग को ब्यूटीफुल नहीं बनाता, इट क्रिएट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन बिल्डिंग एंड इट्स सराउंडिंग। एंड फाइनली, एक प्रोफेशनल राइटर को सिर्फ ब्यूटी नहीं परफॉर्मेंस भी कंसिडर करनी चाहिए। विंडो साइज और ओरिएंटेशन क्लाइमेट का अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सन शेडिंग, लूवर, छज्जा, जाली एंड अप्रोप्रिएट ओपनिंग बिल्डिंग के थर्मल कंफर्ट में हेल्प कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द लोकल मटेरियल एंड रेगुलेशंस, डोंट फॉरगेट इट। और एलिवेशन डिज़ाइन करते वक्त ये क्वेश्चन जरूर पूछिए, हाउ विल द बिल्डिंग लुक आफ्टर 5 ईयर,
how easy will it be maintained? And in this design within a client budget, remember, architect not only about making building, it is making it functional, comfortable, sustainable, and meaningful. So let us revise six important steps. First, understand the floor plan. Second, stabilize the proportion composition. Third, create a strong and functional entrance. Fourth, select material, color, texture carefully. Fifth, use light, shadow, landscape intelligently. And sixth, always consider climate, function, maintenance, and budget. And remember, a beautiful elevation is not one the maximum decoration. It is one where more, when where form, function, proportion, material, and climate work together. Thank you for watching. For more practical tips in architecture and interior design, please follow me.